हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि टॉपिक आप देख के समझ ही गए होंगे, यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन प्रिपरेशन, यानी कि किस तरीके से यूपी टीजीटी एग्जाम में सफलता प्राप्त करें। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस और पर्सनल गाइडेंस मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखें, लास्ट तक देखें दोस्तों, क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं जो आपको आपका सिलेक्शन पक्का करने में हेल्प जरूर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम प्रिपरेशन। सो नंबर 1 टॉपिक इज सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि एक्चुअली सिलेबस है क्या। सिलेबस में आपकी कौन कौन सी यूनिट्स हैं, कौन से टॉपिक हैं और उन टॉपिक्स का वेटेज क्या है, यानी कि कौन से टॉपिक जो है वो ज़्यादा आपको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक जो है वो आपको कम पढ़ने हैं। अगर आप बिना सिलेबस देखे तैयारी कर रहे थे अभी तक और करते जा रहे हैं हमेशा से, तो ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि सबसे पहले आपको सिलेबस को पूरा A to Z 100% एनालाइज करना है कि किन पॉइंट्स पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और एक फ़ायदा और भी होता है सिलेबस देखने से दोस्तों, कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आप लास्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं कि ये हम लास्ट मोमेंट में रिवीजन करेंगे और ये टॉपिक तो हमारा तैयार है, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये गलती मत कीजिए, क्योंकि टॉपिक कैसा भी है, आपने कितना भी पहले से पढ़ा है, लेकिन उसको पढ़ के जाइए। एग्ज़ाम देने से पहले उसका रिवीजन करके ज़रूर जाइए, क्योंकि रिवीजन ही जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस को सही करने के लिए। कई बार आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया, इस वजह से वो आपका क्वेश्चन डाउट में गलत हो जाता है। और यही कुछ डाउट्स, यही कुछ गलत किए हुए क्वेश्चंस जो हैं आपको सिलेक्शन से पीछे कर देते हैं। तो ये पॉइंट दोहराएं नहीं, ये गलतियां ना दोहराएं और सिलेबस को पूरा अच्छे से एनालाइज करें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, बुक्स। अगर आपने सिलेबस अच्छे से एनालाइज कर लिया है तो आपको ज़रूरत है बुक्स के सिलेक्शन की। सेकेंड नंबर क्राइटेरिया जो है वो बुक्स सिलेक्शन का होता है, और 90% आपका जो सिलेक्शन है वो बुक्स, एग्जाम में जो सिलेक्शन है वो बुक्स के कलेक्शन पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। जी हाँ, कि आप किस तरह की बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ कि किस तरह की बुक से आपको प्रिपरेशन करना है। लाइक अगर आप थ्योरी टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे आपने जिस टॉपिक को जिस बुक से पढ़ा है और आपको मालूम है कि ये टॉपिक इस बुक में अच्छा मिलेगा, तो आप थ्योरी टॉपिक्स को उन बुक से पढ़िए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये टॉपिक जो है इस बुक में अच्छा है, तो दूसरा टॉपिक जो है उस बुक में अच्छा है, तो तीसरा टॉपिक इस बुक में अच्छा है। तो जितनी आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हैं उन सबको आप उठाइए और टॉपिक वाइज बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़िए, टॉपिक के अकॉर्डिंग बुक्स वाइज पढ़िए। नंबर 2, अगर आप प्रैक्टिकल सिलेबस की बात कीजिए कि प्रैक्टिकल सिलेबस आपको तैयार करना है, लाइक टेस्ट एंड मेजरमेंट और ग्राउंड मेजरमेंट से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप प्रैक्टिकल बुक्स को रेफर कीजिए उसके लिए। तो इससे आपका जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, और जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स आप प्रैक्टिकल पोर्शन में करते हैं वो आपसे नहीं होंगी और कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बुक्स कलेक्शन एंड सिलेक्शन बोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द थर्ड थिंग इज मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सिलेबस को पूरा एनालाइज कर लिया है, प्रिपरेशन आपकी लगभग हो गई है और आप हमेशा से ही करते आ रहे हैं प्रिपरेशन, अब आपको देखना है कि किस हद तक आपकी तैयारी हो चुकी है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है मॉक टेस्ट। यस, आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, जो कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही फॉर्म्स में मिलते हैं। ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट होते हैं वो सॉल्व करने से आपके 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो आपको स्कोर का पता चल जाएगा कि आउट ऑफ 125 क्वेश्चन आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं मॉक टेस्ट में। नंबर 2 बेनिफिट जो होता है दोस्तों वो ये है कि आपको टाइमिंग्स का पता भी चल जाता है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट भी आपको कैसे करना है वो पता चल जाएगा। यानी कि जो मॉक टेस्ट होते हैं वो पर्टिकुलर स्टार्ट होते हैं और जितना टाइम होता है उस एग्जाम से रिलेटेड, लाइक 2 आवर्स का पेपर होता है या 2.5 आवर्स का पेपर होता है, तो बस उतनी ही टाइमिंग आपको दी जाती है, बल्कि उससे कम ही टाइमिंग दी जाती है।
और आपको पता चलता है कि आप उस दिए हुए टाइम में कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को पूरे तरीके से सॉल्व या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप दिए हुए टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूरत है आपको अपना टाइम जो है थोड़ा मैनेज करने की, यानी कि क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीड से सॉल्व करने की। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपको हेल्पफुल होगा एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उन कैंडिडेट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं। आप फ्रेशर्स हैं, आपने अभी अभी पीजी किया है, अभी अभी यूजी किया है और आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। सिलेबस तो आपका तैयार है लेकिन आपको ये आइडिया नहीं है कि ये सिलेबस, ये टॉपिक किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। नंबर 2 बेनिफिट उन कैंडिडेट्स के लिए भी होता है जो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं लेकिन किसी न किसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उनके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, देखिए कि आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से वो क्वेश्चंस याद आ जाएंगे जो आपने लास्ट टाइम एग्जामिनेशन हॉल में गलत किए थे, और इस टाइम आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस बिल्कुल क्लिक करेंगे कि हाँ इस बार मुझे ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। और इसका सही आंसर क्या है, लास्ट टाइम मैंने इसका ये आंसर टिक किया था जो कि गलत है, तो इसका सही आंसर क्या है वो भी आप वहीं पे क्लैरिफाई करेंगे और 101% आप इस गलती को दोबारा एग्जाम में रिपीट नहीं करेंगे। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। सैम्पल क्वेश्चंस पेपर अलग अलग राइटर्स के मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी मैंने बताया। तो लगातार सैम्पल क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। लाइक एक दिन में 1 या 2 क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व जरूर कीजिए दोस्तों। इससे आपकी प्रैक्टिस और निखरती चली जाती है, इससे आपका रिवीजन होता चला जाता है। और आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते हैं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यस मेरा जो स्कोर है वो बहुत अच्छा हो रहा है, मेरी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है और डेफिनेटली इस बार जो है मैं सिलेक्शन मेरा होगा और मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है और एग्ज़ाम का जो फियर होता है ना, एग्ज़ाम का जो डर होता है वो पूरे तरीके से आपके दिमाग से निकल जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट ट्रिक इज करेंट अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, हर सब्जेक्ट का जो करंट अफेयर्स होता है वो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक हम बात करें फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स की, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं, लाइक ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स, ये सब आपको पढ़ के जाना है ताकि करंट अफेयर्स के 4 या 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको सही तरीके से सॉल्व करके आप मार्क्स जो है अच्छा कर सकें, स्कोर अच्छा कर सकें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी कि सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है और जिसे सबसे पहले कहना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ टॉक, सेल्फ एनालिसिस। यानी कि खुद पे विश्वास रखिए, खुद की एनालिसिस कीजिए कि हमारी तैयारी कितनी है, ठीक है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो कि आपको बताता है कि आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आपके जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है और आप जो भी कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं और इसका अच्छा फल आपको मिलने ही मिलने वाला है। तो इस विश्वास के साथ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, खुद पे विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं इसी तरीके से कुछ नेक्स्ट कुछ अलग इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ अलग ट्रिक्स के साथ और कुछ अलग जो है तैयारी की आपके जो गाइडेंस के साथ मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।